वेलकम टू द सरप्राइज एजुकेशन। आई एम हिमांशु। तो हम लोगों की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी मिसलेनियस क्वेश्चन की, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज इसका हम लोग पार्ट 7 देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं 0.5 बार, 0.59 बार, 0.232 बार, 0.143 बार, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे जिनमें दशमलव के बाद कुछ अंक लिखे हैं और सारे के सारे अंक पे बार लगा हो, तो इनको देखो हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जैसे है 0.5 बार, तो देखो जो लिखा है दशमलव के बाद वो नंबर लिखेंगे और अपॉन में हम लोग उतने 9 लिख देंगे जितने डिजिट हैं। यहाँ पर कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है तो हम लोग लिख देंगे 1 बार 9। और अगर ये सॉल्व हो रहा हो तो और सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा तो इतने ही लिख देंगे। 5 9 बार तो हम लोग लिखेंगे 5 9 और अपॉन जितने डिजिट हैं उतने बार लिखेंगे हम लोग 9। यहाँ पर 2 डिजिट है और दोनों पे बार लगा है तो हम लोग लिख देंगे 9 9। अगर ये सॉल्व हो रहे हो तो इन्हें सॉल्व करेंगे, नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। जैसे लिखा है 2 3 2 बार, अब इसे सॉल्व करना है तो 2 3 2 लिखेंगे अपॉन में अगर जितने डिजिट पे लगा है बार उतने बार लिख देंगे 9, तो 9 9 9। अब देखो ये सॉल्व हो रहे हैं 2 3 5 और 2 7। अगर यहाँ पर 9 जोड़ने पे 9 आ रहा होता तो दोनों को 3 से या 9 से काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहे हैं अभी। जैसे लिखा हो 143 बार, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 143 अपॉन उतने बार 9 लिखेंगे जितने डिजिट पे लगा हो बार, 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 9 9 9। तो इनके आंसर हो जाएंगे ये। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो ये थोड़े से अलग होते हैं, इनको कैसे किया जाता है। जैसे 0.13 बार, तो देखो इनमें कैसे किया जाता है। इसमें हम लोग जो दशमलव के बाद लिखा है उसको पूरा लिखेंगे 1 3 माइनस में हम लोग करेंगे जिन डिजिट पे बार नहीं लगा है उसे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा -1 अपॉन जितने डिजिट पे लगा है बार उतने बार लिखेंगे हम लोग 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतनी बार लिख देंगे 0 और इसे सॉल्व कर लो। 13 में से 1 गया 12/90। अब अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा है सॉल्व 6 से काटो दोनों को, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, तो इसका आंसर आ गया 2/15। अगला क्वेश्चन है जैसे 0.24 और फिर 2 4 पे लगा है बार, तो देखो हम लोग जो डिजिट दशमलव के बाद लिखा है उसे पूरा लिखेंगे 24, फिर माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उसे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन जितने डिजिट पे लगा है बार उतने बार लिखेंगे 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतने बार लिख देंगे 0। तो 24 में से अब सॉल्व करो, 24 में से 2 गया 22/90। सॉल्व हो रहा है तो कर दो इसे, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से ये कटेगा 45 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/45। अगला क्वेश्चन है जैसे 0.237 और 3 7 पे लगा है बार, अब इसे सॉल्व करना है तो देखो ये पूरा लिखा जाएगा 2 3 7 माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उसे माइनस कर देंगे -2 अपॉन जितने डिजिट पे लगा है बार उतने बार लिख देंगे 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उतने बार लिख देंगे 0। 237 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 235/990। अब ये दोनों कट रहे हैं 5 से, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, 0 या 5 है लास्ट में तो वो डिजिट वो नंबर 5 से कटेंगे, तो 5 से दोनों को काटा, 5 5 25 ज्यादा हो गया, 5 चौके 20, 3 बचा, 5 7 35, 5 से इसे काटा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, तो इसका आंसर आ गया 47/198। अगला क्वेश्चन है जैसे 0.382, तो देखो 0.382 और 82 पे लगा है बार, तो देखो इसे सॉल्व करना है तो हम लोग लिखेंगे 382 माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उसे माइनस कर देंगे अपॉन में जितने डिजिट पे लगा है बार उतने बार लिखेंगे 9 और जितने डिजिट पे बार नहीं लगा है उसमें उतने बार लिख देंगे 0। 382 में से 3 गया तो ये बचेगा 12 में 3 गया 9, यहाँ पर 7, 379/990। अब ये देखो 9 3 12 7 19, कट नहीं रहा है किसी से, तो आंसर हो जाएगा 379/90। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखो इनका पहले बताते हैं बेसिक मेथड और फिर बताते हैं डायरेक्ट कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमने माना x बराबर √7 7 7 और 7, ठीक है। तो अब देखो दोनों साइड कर दिया स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर √ देखो स्क्वायर किया तो एक √ कैंसिल हो जाएगा, यानी इससे आ जाएगा ये 7 बाहर, ठीक है। ये वाला √ खत्म होगा, अंदर बचेगा 7 √7 √7, 3 बचेंगे अभी भी। फिर एक बार स्क्वायर कर दिया तो x की पावर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 की पावर 2
और एक स्क्वायर फिर ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 7। एक बार अभी इसे सॉल्व कर लिया, x की पावर 4 बराबर ये हो गया 7 की पावर 3 और अंडर रूट 7, ठीक है। फिर एक बार स्क्वायर किया तो ये हो गया x की पावर 8 और इस पे स्क्वायर करेंगे तो 7 की पावर 3 और फिर होगा होल पावर 2 यानी कि 7 की पावर 6। अब स्क्वायर कर रहे हैं तो एक अंडर रूट फिर खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 7। फिर एक बार स्क्वायर अभी नहीं कर रहे हैं, एक बार सॉल्व कर लो इसे, तो 7 की पावर 7 और अंडर रूट 7। एक बार फिर सॉल्व पावर कर दी तो x की पावर कितनी हो गई 16 बराबर ये हो गई 7 की पावर 7 और होल पावर 2 यानी कि 7 की पावर 14 और ये 7, यानी इसे और सॉल्व किया तो x 7 की पावर कितनी हो जाएगी 14 प्लस 1 यानी 15, तो ये आ गई x की पावर 16 बराबर 7 की पावर 15। अब जब भी पावर एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है पावर तो हो जाती है अपॉन में, तो x बराबर आ गया कितना 7 की पावर 15/16। तो एक तो ये बेसिक मेथड था इसका, लेकिन एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं किया जाएगा। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 1 - 1/2 की पावर n, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अब x मतलब है जो नंबर दिया गया क्वेश्चन में वो नंबर होगा, तो जैसे यहाँ पर कौन सा नंबर था 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 पावर में 1 - 1/2 की पावर। अब देखो यहाँ पर जितने बार अंडर रूट लगे हों उतनी हो जाती है n की वैल्यू। अब अंडर रूट कितने बार है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4। तो इसको सॉल्व करो 7 की पावर 1 - 1/16 और सॉल्व करो 7 की पावर, यहाँ पर 16 एलसीएम आएगा, 16 - 1 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 की पावर 15/16। ऐसे करते हैं तो इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो अब हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग बेसिक मेथड से नहीं लगाएंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, यानी x की पावर 1 - 1/2 की पावर n। अगर देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से हल करेंगे। देखो अगर ये 4 बार लिखते तो पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, तो इसको और बढ़ा दिया, मान लो एक और अंडर रूट लगा दिया इसमें, तो देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर कर दिया। तो देखो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर 1 - 1/2 की पावर n। देखो यहाँ पर x की जगह पे वो रखेंगे जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो 5 की निकालनी है, और यहाँ पर कितने बार अंडर रूट है n की जगह वो रख देंगे 1 2 3 4 5, 5 बार अंडर रूट है तो यहाँ पर लिख दिया 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 - 1/32। 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32, तो 5 की पावर यहाँ पर 32 को किया एलसीएम, तो 32 - 1 यानी 5 की पावर 31/32। तो देखो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो पूरा सॉल्व अगर करेंगे थे तो 5 बार हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, काफी बड़ा हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखो हाल में यूपी टेट में आया है। 50 संख्याएं दी गई हैं, हमें 50 संख्याएं दी गई हैं, यदि टोटल संख्या है 50 संख्याएं दी गई, यदि प्रत्येक संख्या को, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रत्येक संख्या को घटाना है 53 से, ना कि प्रत्येक संख्या से 53 को घटाना है। यदि प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है और इस प्रकार जो माध्य प्राप्त हो रहा है वो -3.5 है, तो हमें दी गई संख्याओं का जो पुराना वाला माध्य है यानी वास्तविक माध्य है वो हमें बताना है। तो देखो 50 संख्याएं दी गई हैं, तो हमने मान ली 50 संख्याएं x1 x2 x3 एंड सो ऑन x50। अब प्रत्येक संख्या को 53 से घटा दिया, तो 53 से घटाया 53 - x1 53 - x2 ऐसी घटेगी लास्ट वाली 53 - x50। तो अब इनका अगर माध्य निकालना हो, ये नई संख्याएं आ गई, ये नई संख्याएं हैं, अब अगर इनका माध्य निकालना हो तो बटे में कर देंगे हम लोग 50, क्योंकि टोटल संख्याएं थी 50। और देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा या कुछ घटाया, तो इससे संख्याओं की जो संख्या है वो चेंज होगी नहीं। तो अब इनका माध्य निकालना तो बीच में कर दो प्लस। अब जो नई संख्याओं का माध्य आ रहा है वो कितना आ रहा है -3.5, तो -3.5 लिख दिया यहाँ पर, -3.5। अब हमें बताना क्या है इसमें, तो दी गई संख्याओं का जो यानी पहले जो संख्या ओरिजिनल नंबर्स थे उनका माध्य बताना है। तो ओरिजिनल नंबर्स हम लोगों की हैं x1 x2 xn x50, इनका माध्य क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3। इनका अगर माध्य निकालना हो तो हो जाएगा x1 + x2 + x3 + x50/50, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर्स का माध्य, ये हमें निकालना है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 53, देखो एक पॉइंट -3.5 गुणित 50 बराबर, देखो 53 53 53 50 बार जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 53 गुणित 50। फिर माइनस कॉमन कर दिया, x1 x2 ऐसे x3 आएगा और लास्ट में ये x50,
तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x50 और अपॉन में ये था, ये इस तरफ चला गया। तो देखो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, 35 का 5 में करो गुणा, 5 पन्ना 25, 5 तिया 15, 2 17, माइनस का 175। अब 53 का 50 में गुणा किया, 5 तिया 15, 5 पर 25 1 26, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x50। ठीक है, तो इसको लेगा इस तरफ, तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ इसको उठा के लाओ इस तरफ, तो इसको उठा के लाए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x50 इक्वल 2650 माइनस ये प्लस हो जाएगा 175। इनको जोड़ो तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 5 7 12, यहाँ से ले 6 1 7 1 8 और ये 2825 आ गया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, x1 प्लस x2 प्लस x3, x 50 अपॉन 50 है, तो हमने 50 से यहाँ भाग कर दिया और 50 से यहाँ पर भाग कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऊपर बिठा के यहाँ पर कर देगा सॉल्व। तो देखो यहाँ पर करते हैं सॉल्व, ये सब मिटा दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये आ गया 2825 बटे 50, 2825 बटे 50, दोनों को 5 से काट दो, 5 धम 50, 5 पन 25, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचे, 5 पन 25। और जब भी नीचे 10 हो या 100 हो तो फिर हमें सॉल्व नहीं करना है, सीधा एक पॉइंट बढ़ा देना है यहाँ से। अब यहाँ पर 10 है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने ये पॉइंट आगे कर दिया, तो ये हो जाएगा 56.5। जब भी नीचे 10 हो 100 हो, जैसे लिखा हो मान लो 124 बटे 100, तो इसे ऐसे सॉल्व नहीं करना कि 2 से ऐसे काटा 2 से ऐसे काटा, डायरेक्ट 2 डिजिट बाद लगा दो पॉइंट 1.24, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। तो ये 565 बटे 10 है, तो हमें 2 से नहीं काटना है, फिर 5 से ऐसे कुछ नहीं काटना है, डायरेक्ट एक पॉइंट लगा दो आगे, तो ये आ जाएगा 56.5, यानी इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो इसको थोड़े और दूसरे मेथड से करें तो कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी हम लोगों की। देखो 53, ये 53 50 बार ऐड होंगे, तो हो जाएगा 53 गुणित 50 माइनस ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x50। अलग अलग कर दो 50 को, जैसे अगर लिखा हो a प्लस बी अपॉन 2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2। तो देखो ये हो जाएगा 50, यहाँ पर किया, ये हो गया 50, 50 से 50 कैंसिल, तो ये हो गया 53 माइनस हमें इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, x1 प्लस x2 प्लस x50 अपॉन 50। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस का 3.5, इसी की वैल्यू चाहिए, तो इसको ले जाओ इस तरफ और इसको लाओ इस तरफ, तो ये इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का x1 प्लस x2 प्लस x50 अपॉन 50 इक्वल, ये हो जाएगा 53, यहाँ पर कर रहे हैं 53, और ये देखो माइनस का इस तरफ आएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3.5, 53 और 3 56.5, तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 56.5। देखो अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो देखो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मल्टीप्लाई तो करना पॉसिबल है नहीं है, ठीक है, कि इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट लगभग इक्वल ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकें। देखो अब हमें पता है कि इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 72 से जरूर कटना चाहिए, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या है 72 है, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर मिलेगा तो उसमें 72 तो आएगा ही, तो ये सारे नंबर भी जो आएंगे वो 72 से कटने चाहिए, और 72 से कटने के लिए वो नंबर हमारा कटना चाहिए 8 और 9 से। कोई भी नंबर है उसका अगर डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो तो उसके कर दो 2 प्राइम फैक्टर, और जैसे कि हमने देखो लिया 12, तो कोई नंबर है वो 12 से तभी कटेगा जब वो 3 और 4 से कटेगा। कोई नंबर जैसे 15 है तो 15 से वही नंबर कटेगा जो 3 से और 5 से कटेगा। इनके हमें 2 प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। इसमें देखो 2 प्राइम फैक्टर नहीं, इसमें किए जाते हैं 2 को प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। इसमें को प्राइम होने चाहिए, प्राइम नहीं को प्राइम। जैसे लिखा है 18, तो 18 के 2 को प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 और 9, तो 18 से वही नंबर कटेगा जो 2 से और 9 से कटे, 15 से वही नंबर कटेंगे जो 3 और 5 से कटे, 12 से वही नंबर कटेंगे जो 3 और 4 से कटे। तो जैसे हम लोग का क्वेश्चन में था 72, तो अब हमें ये जो आंसर आ रहे हैं ये इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे वही आंसर आएगा जो 72 से कटना चाहिए। अब 72 से कटने के लिए वो नंबर 8 और 9 से कटना चाहिए। चेक कर लो किसका आसान है डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, 8 का या 9 का। तो पहले चलो हम लोग 9 का उठाते हैं, तो 9 से वही नंबर कटते हैं जिनका योगफल 9 से कटे। तो देखो
जैसे उठा रहे हैं, ये वाला उठा रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नंबर 9 से तो कट रहा है, तो ये वाला पॉसिबल है, ये कट जाए। ठीक है, पहले एलिमिनेट कर रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है उन्हें हटाते हैं। ये वाला देखो 9 से कट रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार आया 8, यानी 8 बट्ठे 64 आएगा इसका। तो 64, 9 से 64 तो कटता नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया बेकार। अब इनको देखो 1 2 3 4, पहले हम लोग कर रहे हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं 9 का। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 8 72 हो गया, 72 और 8 80, तो 80 9 से तो कटता नहीं है, तो ये वाला नंबर भी 9 से कटेगा नहीं। जब 9 से नहीं कट रहा तो फिर 72 से तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये वाला देखो, इसकी अभी पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसको देखो 1 2 8 को देख लो, 1 2 3 4, यानी 8 चौके हो गया 32। 9 को देखो 9 1 2 3 4, यानी 9 चौके 36, 6 2 8 3 3 6, तो ये वाला नंबर भी 8 किससे 9 से 8 8 16 8 3 24 8 चौके 32, एक ये छूट गया था 8 5 40, एक अभी छूट गया था 8 5 40, तो ये हो गया 6 और 9 एकम 9 9 3 18 9 3 27 9 चौको 36, 6 4 3 7, तो ये वाला नंबर भी 9 से तो कट नहीं रहा, तो ये वाला नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसको देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कितना आया 8 9 72, ये आ गया 72। अब इनको जोड़ने पे आया 72। अब 72 को देखो, ये वाला नंबर 8 से तो कट ही जाएगा क्योंकि सारे हैं 8, तो 8 से तो डेफिनेटली ये नंबर कटेगा। अब 72 आया, तो 72 देखो 9 से कटता है नहीं, 9 8 72, यानी ये वाला नंबर है जो वो 8 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये वाला नंबर हमारा कट जाएगा 72 से। तो 72 से कट जाएगा, यानी इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो ये वाला नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम है और क्रमागत है, इनका औसत दिया गया है 44, तो हमें बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर बताना है। तो देखो 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, और हमने बताया था कि क्रमागत सम लेनी हो या विषम लेनी हो तो एक ही लेते हैं, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10, ये हो गई क्रमागत, चाहे सम लेनी हो चाहे विषम लेनी हो यही लेंगे। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाली होगी सबसे छोटी, ये वाली होगी सबसे बड़ी, हमें बताना है इनके बीच अंतर। ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा है औसत 44, और कुछ नहीं है इसका मतलब। देखो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच अंतर बताना है, यानी इनके बीच अंतर बताना है। इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, x प्लस 10 माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 10। लेकिन देखो एग्जाम में अगर आता है तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, कितनी संख्याएं थी 6 थी, तो हमने लिख दिया। मान लो ऐसा होता क्वेश्चन, यदि 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है या जितना भी हो, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर बताना, तो हम लोग फिर 50 तक थोड़े ना लिखते, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2n-1, अंतर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 2n-1। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर n होता है जितनी संख्याएं दी गई हों वो लिख देंगे हम लोग n की जगह पे, तो हो जाएगा 2n, कितनी संख्याएं थी यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याएं थी, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 6 माइनस 1, यानी कि 2 गुणे 5, यानी कि 10। तो इस हिसाब से देखो ये हम लोगों का लग जाता है डायरेक्ट। यहाँ पर कम संख्याएं थी तो ये पॉसिबल था कि हमने लिख दी सारी संख्याएं x, x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस 10। अब मान लो 50 होती तो फिर हम 50 नंबर की संख्या थोड़ी ना लिखते हैं, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 2n-1। इसको सॉल्व किया, n की जगह पे जितनी संख्याएं, अगर 50 संख्याएं होती तो यहाँ पर लिखते 50 माइनस 1, डायरेक्ट हो जाता 2। यहाँ पर 6 थी तो हमने लिखा 6 माइनस 1, यानी 5, 2 गुणे 5 यानी कि 10। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। देखो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, यदि 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, उसमें था 6 संख्याएं हैं, तो हम लोगों ने डायरेक्ट वैसे भी सॉल्व किया था, लेकिन अगर इस टाइप का बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको 15 कॉलम थोड़े ना बनाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। अंतर होता है 2n-1, ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर का फॉर्मूला होता है। अंतर बराबर होता है 2n-1, यानी कि 2। अब यहाँ पर देखो n होता है जितनी संख्याएं हो, कितनी संख्या है 15, तो हम लोग लिख देंगे 15 माइनस 1, यानी 2, 15 से 1 गया 14, यानी कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। तो ऐसे हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अंतर बराबर होता है 2n-1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः अगर लिखा है तो मतलब एचसीएफ हो गया 16 और एलसीएम हो गया 480, तो हमें बतानी है वो संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखो हमें पता है एचसीएफ होता है वो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है,
और जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा करता है। तो हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं इसकी, तो शॉर्टकट मेथड देखते हैं इसका। तो एचसीएफ अगर 16 है तो संख्याओं को काटना चाहिए 16। तो देखो 16 40 को काटेगा, यहीं पे ये वाला ऑप्शन फेल हो गया। अब 16 देखो 64 को काटेगा, 80 को काटेगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखो 16 60 को काटता ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बेकार हो गया। ठीक है, अब इसको देखो 16 पंचे 80, 16 का 96, तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो एक टेस्ट तो हमने इसी से कर लिया, केवल एलसीएम से। ठीक है, केवल एचसीएफ से हमने कर लिया कि एचसीएफ होता है वो जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। अब दूसरा देख लो, हम लोगों को पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इसको और टेस्ट कर लो। तो देखो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, 16 गुणे 480 आएगा। ठीक है, यानी यूनिट डिजिट पे क्या मिल जाएगा, 0 और 16 8 128। केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, 16 8 128, या पूरा करना हो कर दो, 16 चौके 64, 64 2 66, यानी 76। अब संख्याओं का गुणा करने पे देखो किसका गुणा करने पे इतना आ रहा है। अगर देखो इनका गुणा करो आपस में, तो 64 गुणे 80 करेंगे, 0 आएगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी 2 आ जाएगा। तो यहीं पे फेल हो गया, यहाँ पर आ रहा है 20, तो ये वाला ऑप्शन भी बेकार हो गया। अब देखो इसको चेक करो, इनका गुणा करने पे 7680 आ रहा है कि नहीं। वैसे तो अगर देखो 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ये 100% सही हो गई। और चेक करना हो तो और चेक कर लो, देखो इनका गुणा करो तो इतना ही आ जाएगा। इसका गुणा किया तो 0 तो आएगा इकाई पे, 8 6 48, हासिल 4, 8 9 72 और 4 76। तो देखो 7680 आ गया। लेकिन हमें एग्जाम में पूरा चेक नहीं करना है, अगर 3 ऑप्शन हो रहे हैं गलत तो चौथा हमें सीधा टिक कर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे जो हम लोगों की मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इनमें हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो टीचिंग एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं या आने की अपकमिंग एग्जाम में संभावना है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल, तब तक टेक केयर, थैंक यू।